हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ निहर की अगली केस, जिसमें सुल्तान अरसलान के घर पहुँच जाएगा, जिस पर इनकी माँ इन लोगों को नहीं जानती, इनको निकल जाने का कहेगी। जिस पर सुल्तान अरसलान के बारे में बताएगा कि इसने मेरे 8 लाख रुपए जुए में हरा दिए हैं। जिस पर उसकी बीवी और माँ हैरान परेशान हो जाती है और सुल्तान जाते हुए ये कहता है कि जब अरसलान आए तो उनको मेरा बताना। इधर अरसलान की माँ परेशान हो जाती है और अरसलान का इंतज़ार करती है। इधर अरसलान की बहन अरसलान को फ़ोन मिलाती है और वो फ़ोन नहीं उठाता। अब जब वो घर आता है तो वो पूछता है कि तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी। जिस पर अनमोल कहती है कि तुम्हारे 8 लाख का इंतज़ाम हो गया है। अरसलान खुश होकर कहता है कि इंतज़ाम हो गया। जिस पर इसकी माँ इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और इसको कहती है कि जवान बहन के जहेज़ के लिए पैसे नहीं है, तुम जुए पर पैसे हार कर आ रहे हो। जिस पर अनमोल कहती है कि ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, जिस पर तुमने मेरा जेवर बेचना चाहते थे, शर्म आनी चाहिए। वो अरसलान को काफ़ी बातें सुनाती है और अपना शोहर कहने पर शर्म आने का कहती है। इधर अरसलान झूठ बोलता है और अपने आप को डिफेंड करता है और कहता है कि ये सब किसने बताया। जिस पर अनमोल सुल्तान का बताती है और अनमोल से ये कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं सुल्तान को भी देख लूँगा और तुम लोगों को भी, और मैं अपने पैसों का खुद इंतज़ाम कर लूँगा। इधर इसकी माँ रोने लग जाती है और वो अपने भाई कबीर को फ़ोन मिलाने का कहती है। जिस पर अनमोल अपने बाप को फ़ोन करने से मना कर देती है। इधर अरसलान जब सुल्तान के डेरे पर जाता है तो वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो ये कहता है कि तुम मेरे घर में क्या करने आए थे और क्यों मेरे घर वालों को धमकाया है तुमने। जिस पर सुल्तान इसे प्यार से अपने पास बुलाकर अपना पार्टनर बनने की ऑफ़र करता है, लेकिन उसे एक शर्त रखता है। वो शर्त क्या होती है? वो जस्ट ये कहता है कि चलो हमारे साथ कहीं चाय पिलाने का कहता है। जिस पर अरसलान मान जाता है और वो उसका कर्ज भी माफ़ कर देता है। इधर अनमोल अपनी सास से कहती है कि आप सो जाएं, मैं देख लूँगी। वो अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग का ताना देती है। जिस पर अनमोल ये कहती है कि ये सब आपने लालच में किया है। वो गुस्से में बातें सुनाकर चली जाती है। इधर सुल्तान गाड़ी में बिठाकर अरसलान को ले जाता है और सुल्तान गाड़ी रोकने का कहते हैं। जिस पर गाड़ी तो वो रोक देता है, लेकिन जब वो उतरने का बोलता है तो अरसलान मना कर देता है और सुल्तान के आदमी आकर अरसलान से ज़बरदस्ती उतरने का कहते हैं। जिस पर अरसलान की हाथापाई हो जाती है और अरसलान को गोली लग जाती है। वो और अरसलान का दोस्त और अरसलान और सुल्तान जो अरसलान की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। इधर अरसलान के लिए उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है। जब वो सुबह के टाइम अनमोल अपने ऑफ़िस जाने के लिए इजाज़त मांग रही होती है तो उसकी सास उसको उल्टा डांटने लग जाती है। अभी वो ऑफ़िस जाने ही लगती है कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक होती है। जिस पर उसकी माँ ये समझती है कि उसका अरसलान आ गया। वो भागकर जब वो दरवाज़ा खोलने जाती है तो उधर से पुलिस आती है और अरसलान की शर्ट और कुछ चीज़ें दिखाने का कहती है। जिस पर उसकी माँ अनमोल को आवाज़ देती है और अरसलान की जब पुलिस बताती है कि अरसलान की लाश मिली है, वो भी सुनसान इलाके से, तो उसकी माँ अपने होश खो बैठती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अरसलान को कुछ नहीं हो सकता। इतनी सी बात सुनकर अनमोल हक्की बक्की रह जाती है। जिस पर पुलिस सारी बातें बताती है। अनमोल अनमोल से जब वो पूछगिछ करते हैं तो वो अनमोल को साथ चलने का कहते हैं। जिस पर अनमोल रोती हुई पुलिस के साथ जाती है। पूरा मोहल्ला अनमोल को जाता देख रहा होता है। इधर पुलिस की वैन में बैठकर अनमोल अपने बाप को फ़ोन करती है और अपने अरसलान के कत्ल हो जाने का बताती है। इधर जब उसकी माँ
اپنی بھابھی کے پاس آتی ہے تو اس کو تسلی دیتی ہے، شاید کہ وہ تمہارا ارسلان نہ ہو۔ لیکن جب انمول تھانے جاتی ہے تو انمول اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے سینے لگ کر رونے لگتی ہے۔ وہاں عدیل بھی موجود ہوتا ہے۔ ادھر کومل کی ساس اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہے اور وہ وہاں طوبا کی چھوٹی بہن کو دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو وہاں سے جلدی سے جانے کا کہتی ہے۔ ادھر جب ارسلان کی لاش گھر میں آتی ہے تو ارسلان کی ماں اور بہن لاش سے لپٹ کر بہت روتی ہیں اور انمول سے معافی مانگتی ہیں اور اپنے بھائی کبیر سے بھی معافی مانگتی ہیں۔ ادھر کومل کی ساس انمول پر تبصرے کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی نند آتی ہے وہ طوبا کی چھوٹی بہن کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن اس کی ساس یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ شاید وہ ہمیں نہ جانتی ہو، شاید وہ ان کے قریبی رشتہ دار نہ ہو، شاید وہ کسی محلے سے آئی ہو۔ کومل کی ساس اس کو فون کرنے کو کہتی ہے۔ ادھر ارسلان کی ماں پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا اکلوتا تھا۔ جب ارم اپنی ماں کو کھانا کھانے کا کہتی ہے، جس پر ارم رو کر کہتی ہے کہ ارسلان اب نہیں آئے گا، وہ چلا گیا ہے، وہ انمول کو الزام دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انمول میرا بیٹا کھا گئی، وہ تمہیں اور مجھے بھی کھا جائے گی، عدیل کو فون کرو وہ اس کو لے جائیں۔ ادھر عدیل اور کومل آپس میں باتیں کرتی ہیں اور کومل عدیل سے کہتی ہے کہ تم انمول کو دوبارہ زندگی دے دو۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی جاتی ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔